नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। भारत की इकोनॉमी में इन दिनों सब कुछ हरा हरा दिख रहा है। ग्लोबल मंदी के बीच भारतीय इकोनॉमी दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट बनकर उभरी है। चालू कारोबारी साल में भारत की इकोनॉमी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ ने सभी अनुमानों को फेल कर दिया था। दूसरी तिमाही में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6% रहा था। अब सरकार ने बजट से पहले चालू कारोबारी साल के ग्रोथ अनुमान जारी किए हैं। तो चालू कारोबारी साल में भारत की ग्रोथ 7.3% रह सकती है और पिछले कारोबारी साल में ये ग्रोथ रेट 7.2% रही थी। यानी बीते कारोबारी साल के मुकाबले चालू कारोबारी साल में भारत का ग्रोथ रेट ज्यादा रह सकता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत की ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, फाइनेंस और रियल एस्टेट से मजबूती मिल रही है। चालू कारोबारी साल में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 6.5% रह सकती है, जो पिछले साल से कंपेयर करें तो वो 1.3% थी। ऐसे ही माइनिंग ग्रोथ 8.1% का अनुमान है, जबकि पिछले साल ये 4.6% रही थी। फाइनेंशियल और रियल एस्टेट की ग्रोथ 8.9% का अनुमान है, जो पिछले साल 7.1% थी। चालू कारोबारी साल में ग्रोथ को इन्हीं 4 सेक्टर से सपोर्ट मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में इजाफा भारत के लिए अच्छी बात है और सरकार का भी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने पर जोर है। कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जहां ग्रोथ में गिरावट देखी जा सकती है। वो कौन से सेक्टर्स हैं आप अपने स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। वो है इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और दूसरी यूटिलिटी का ग्रोथ रेट 8.3% रहने का अनुमान है, जबकि इसके पहले साल से अगर आप कंपेयर करें इसको तो वो 9% रहा था। ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े सर्विसेज मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 6.3% की दर से विकास करेगा, जो कि 2022-23 में ये 14% की दर से विकास किया था। फिर फार्मिंग सेक्टर, कृषि क्षेत्र का विकास दर भी 1.8% रहने का अनुमान है, जो कि बीते साल 4% रहा था। अब फार्मिंग सेक्टर की ग्रोथ में गिरावट इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि देश की 60% जनता आज भी कृषि पर निर्भर है। कृषि की ग्रोथ में गिरावट देश में असमानता को बढ़ा रही है। भारत में बढ़ती इकोनॉमिक असमानता मौजूदा वक्त में देश की बड़ी चुनौती भी है। असमानताएं बढ़ने से 2024 में भी मुश्किल पैदा होने का अनुमान है और इन चुनौतियों में ये शामिल है। महंगे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड में तेजी, लेकिन सस्ते प्रोडक्ट्स की डिमांड में आई गिरावट, कृषि क्षेत्र पर दबाव, खाद्य महंगाई दर, ये सारी इसमें शामिल है। इसके अलावा एक और सेगमेंट जो चिंता की वजह बना हुआ है वो है एक्सपोर्ट सेक्टर। अब ग्लोबल डिमांड में कमजोरी के चलते 2023 के पूरे साल के दौरान गुड्स एक्सपोर्ट के मामले में प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। उधर विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं की मुश्किलें बढ़ने से आईटी समेत सर्विसेज सेक्टर के निर्यात पर भी दबाव बढ़ रहा है। इसके साथ ही जियोपॉलिटिकल टकराव और शिपिंग लाइंस पर अटैक जैसी घटनाएं भी अर्थव्यवस्था के लिए समस्याएं पैदा कर रही है। हालांकि कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे अहम सेक्टर काफी अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। इसके साथ ही राहत की बात यह है कि इन चुनौतियों के बावजूद 2024 में इकोनॉमी कई मामलों में गुड न्यूज देगी। ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।